मूवीज की सिनेमाबाजी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शोमैन राज कपूर जी की और अभी तक की राज कपूर जी की बायोग्राफी में हमने सुना कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ और उनका बचपन बीता। उन्हें बचपन में उनके दोस्त मोटा कहकर चिढ़ाते थे, पर उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और इस बात को हंसी मजाक में बदलकर सबको अपना फैन बना लिया था। तो आज हम बात करेंगे राज कपूर साहब के दो छोटे भाइयों की। जी हाँ, याहू शम्मी कपूर जी और शशि कपूर जी की। माँ मेरे साथ जाएगी। ये दोनों छोटे भाई क्या सोचते थे अपने बड़े भाई शोमैन राज कपूर जी के बारे में? चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। लेकिन इसके पहले कि हम जाने कि छोटे भाई अपने बड़े भाई के बारे में क्या सोचते थे, ये ठीक रहेगा कि हम जाने कि राज कपूर जी क्या सोचते थे अपने छोटे भाइयों के बारे में। राज कपूर जी के दो भाई और थे, लेकिन दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई थी और इससे वो बहुत दुखी रहने लगे थे। राज जी बताते हैं, भाइयों की मृत्यु के बाद मैं एकदम अकेला हो गया। उसके बाद शम्मी, मेरी बहन उमी और भाई शशि का जन्म हुआ। तब से हमारे गहरे संबंध रहे हैं। शम्मी मुझे बहुत प्यारा है, परंतु जब वो कई वर्षों तक टॉप स्टार रहा तब मेरे पास उसके लिए कोई रोल नहीं था। पर जब मुझे अपनी फिल्म प्रेम रोग के लिए एक प्रतापी एवं राजोचित ठाकुर की जरूरत थी, तब मैंने उस भूमिका के लिए उसमें एक आइडियल अभिनेता देखा और मैंने उसे उस फिल्म में ले लिया। दरअसल एक याहू स्टार के रूप में शम्मी मेरे लिए बेकार था, लेकिन प्रेम रोग में जब हर बार वो स्क्रीन पर आता था तो पर्दा चमकने लगता था। और आप जानते हैं शम्मी कपूर की राय अपने भाई राज कपूर के बारे में। वो बताते हैं कि मैं राज कपूर जी से लगभग 7 साल छोटा हूँ और एक बार उनके कमरे की कुछ कबर्ड्स में जो हमेशा ताले में बंद रहती थी, मैंने एक अलमारी खोली और उसमें मुझे मिली बहुत सारे अखबारों की कतरनें, विदेशी मैगजीन्स, बहुत सारी लेडीज की फैशन मैगजीन्स और हेयर स्टाइल और बहुत सारे डिज़ाइनर कपड़ों की तरह तरह की स्टाइल की फोटोग्राफ्स और बहुत सारी कहानियों की किताबें, बहुत से स्क्रीन प्लेस और स्टोरीज। शम्मी जी कहते हैं कि राज जी उस समय 16 या 17 वर्ष के रहे होंगे। ये वो टाइम था जब राज जी एक असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन ये सारी मैगजीन्स और अखबारों की कतरनें ये बताती थीं कि वो शुरू से ही फिल्में बनाने का शौक रखते थे और उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करते रहते थे। शम्मी जी कहते हैं, किसी को ये नहीं पता था कि वो खुद को तैयार कर रहे थे वो बनने के लिए जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया था। हाँ, एक फिल्म निर्माता। राज जी फिल्मों से प्यार करते थे, वो फिल्मों की ही बातें करते थे, फिल्में खाते थे और फिल्में ही पीते थे और वो सपने भी सिर्फ फिल्मों के ही देखते थे। शम्मी जी आगे बताते हैं, मुझे याद है मैं शायद 3 या 4 वर्ष का था। हम कोलकाता में थे और संडे को हमें एक फिल्म देखने की परमिशन मिली। राज जी मेरे साथ खुद फिल्म देखने गए। वो बड़े थे, इसलिए फिल्म चुनने की चॉइस भी उन्हीं के पास थी, लेकिन उन्होंने जो फिल्म चुनी वो थी गुलिवर ट्रेवल्स। माँ ने हम लोगों को 1 रुपया दिया था, जो तब एक बहुत अच्छी रकम थी।
वो थी हमारे फिल्म के टिकटों के लिए, हमारे जाने आने के खर्चे के लिए और खाने पीने के लिए। वहाँ बहुत भीड़ थी। राज जी ने हमारे साथ आए द्वारका, जो हमारी देखभाल करते थे, उन्हें और मुझे बाहर रुकने के लिए कहा। हम इंतजार करते रहे। आखिर राजी 2 घंटों बाद आए और उन्होंने बताया कोई भी टिकट नहीं मिला। हम घर वापस आ गए। जब माँ ने ये पूछा कि अगर टिकट नहीं मिले थे तो ये पता करने में 2 घंटे कैसे लग गए, तो राज जी ने बताया कि 4 आने वाले सारे टिकट बिक चुके थे, इसलिए मैंने एक 12 आने वाला टिकट खरीदा और अकेले ही फिल्म देख ली। शम्मी जी बताते हैं, मैं ये बात कभी नहीं भूल पाया। और शम्मी जी की पत्नी नीला कपूर जी राज जी के बारे में बताती हैं कि राज जी मेरे लिए पिता तुल्य थे। राज जी ही वो व्यक्ति थे जो मेरे कपूर खानदान में शामिल होने के लिए जिम्मेदार थे। किसी भी तरह के पारिवारिक समारोह और अन्य अवसरों के लिए वे हमेशा हमारे साथ होते थे। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात थी कि हम उनके लिए एक तरह का भुना हुआ गोश्त बनाए और साथ में बनाए पुडिंग, क्योंकि राज जी हमेशा पूछते थे कि पुडिंग कहाँ है। ये भुनी शक्कर वाला कस्टर्ड उन्हें बेहद पसंद था और ये किसी दावत से कम नहीं था। जब हम उन्हें सुनते थे, उनकी फिल्मों से जुड़ी बातें, वो कौन सी फिल्म बना रहे हैं, और जब वो गाना गाते थे और म्यूज़िक के बारे में बातें करते थे, तो बहुत शानदार अनुभव होता था। तो देखा आपने, ऐसे थे राज कपूर जी। फिल्में देखने का, उसकी टेक्निक सीखने का उन्हें इतना जुनून था कि उन्होंने 12 आने की टिकट खरीदी और खुद अकेले ही फिल्म देख ली। चलिए अब बात करते हैं शशि कपूर जी की। उन्हें राज जी किस तरह से याद हैं और वो राज कपूर जी के बारे में क्या कहते हैं। शशि कपूर जी वो घटना याद करते हैं जब उन्हें बम्बई में अपने माता पिता के सामने शादी करनी थी, लेकिन उनके और उनकी पत्नी जेनिफर के पास सिंगापुर से मुंबई आने के पैसे नहीं थे। वो बताते हैं, मैंने राज जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने तुरंत मेरे पास 2 टिकट भेज दिए। वो कहते हैं, मेरे लिए राज कपूर पिताजी के समान थे। वो मुझसे 14 वर्ष बड़े थे और मुझे अक्सर अपना बड़ा बेटा कहते थे। मेरी सबसे पुरानी यादों में मैंने उन्हें थिएटर में कड़ी मेहनत करते हुए देखा था। वो सुबह 6 बजे थिएटर पहुंच जाते थे और देर रात तक वहां रहते थे। शशि कपूर जी बताते हैं कि मेरे पिता यानी पृथ्वीराज कपूर जी अपने बड़े बेटे राज जी की क्षमताओं की बड़ी तारीफ करते थे, क्योंकि वो फिल्म निर्माण के हर काम में लगे रहते थे। वो बताते हैं कि जब अपनी शादी के बाद राज जी ने सन 1946 में आर के स्टूडियो की नींव रखी, तो मुझे उनकी पहली फिल्म आग में एक भूमिका के लिए लिया गया था। शशि जी ने अपने संस्मरण में बताया था कि राज जी के साथ काम करना बहुत आश्चर्यजनक था, लेकिन मैंने एक और बात देखी, रात में शूटिंग करना। पर हाँ, राज जी जानते थे कि मुझसे कैसे काम कराना है। वो मुझे एक ऑमलेट या फिर एक कोल्ड ड्रिंक का लालच दिया करते थे। एक बच्चे के रूप में मैंने अभद्र भाषा सीख ली थी और बड़ों से बात करते समय मैं इसका इस्तेमाल भी करता था। एक दिन राज जी ने माँ के साथ मुझे अभद्र भाषा में बात करते सुन लिया और उन्होंने तुरंत मुझे एक थप्पड़ मार दिया।
मैं आश्चर्य में पड़ गया। मेरे भाई ने हमेशा मुझ पर प्यार जताया था, और तो और मेरे माता पिता दोनों में से किसी ने कभी मुझे मारा नहीं था। मैंने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और रोता रहा। राज जी ने मुझे बहुत सांत्वना दी, परंतु जब मैंने रोना बंद नहीं किया तो वो खुद भी रोने लगे। मुझे राज जी के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला फिल्म आवारा में। मैंने बड़े होते हुए आवारा की भूमिका निभाई थी। एक दिन मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि वो मुझे कोई पैसा क्यों नहीं देते हैं। वो आश्चर्यचकित हो गए और उसके अगली सुबह उन्होंने मुझे एक बेल एंड हैवेल 16 mm का कैमरा ला कर दिया और कहा, सुनो, तुम अपनी इच्छा के मुताबिक जितना संभव हो कच्चा स्टॉक प्रयोग कर सकते हो, बशर्ते तुम इसका इस्तेमाल फिल्म बनाने के लिए करो। इस तरह से वो फिल्म क्षेत्र में मेरे गुरु बन गए। मैंने उनकी फिल्म आवारा में फिल्माई गई स्वप्न श्रृंखला यानी कि ड्रीम सीक्वेंस को उनकी अब तक की सबसे सुंदर श्रृंखला, सर्वोत्तम श्रृंखला माना है। मैंने उन्हें एक बार चैलेंज भी किया था कि वो क्या दोबारा ऐसे ड्रीम सीक्वेंस का निर्माण कर सकते हैं जो आवारा से भी ज़्यादा बेहतर हो। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया था, मैं आपको इससे भी सुंदर ड्रीम सीक्वेंस दे सकता हूँ, अगर नरगिस, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और मुकेश मेरे साथ रहें तो। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनका शानदार व्यक्तित्व आपको गूंगा बना देता था। ये है राज कपूर की महानता। शशि जी बताते हैं, जब मुझे पहली बार एक गाना फिल्माना था, यानी एक गाने में काम करना था, तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैं राज जी के पास गया और उन्होंने मुझे देखकर कहा, तुम बेचैन क्यों हो, निश्चिंत हो जाओ और नेचुरल होकर काम करो, शब्दों को समझो, अपने होठों को हिलाओ और जब आवश्यक हो तो रुककर सांस लो, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज मत करना। किसी रोल को थोड़ा कम करके निभाना, मगर नेचुरल लगना जरूरी है। तुम एक कपूर हो और तुम ये कर सकते हो। और उनकी सलाह ने जादू जैसा काम किया। शशि कपूर जी कहते हैं, उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं में जो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं वो हैं फिल्म आग, बरसात और संगम। मैं मानता हूँ कि दास्तान की कॉमेडी वाली भूमिका में वो सर्वोपरि थे। वे एक शानदार शोमैन थे और वो जो करते थे उसमें वो पूरे मन से विश्वास भी करते थे। वो पहली चीज जो आपको राज कपूर से जोड़ देती थी वो था उनका जोश और खरोश। आप कितने ही निराशावादी क्यों ना हो, वो आपको मानसिक रूप से सहज बना देते थे। उनके साथ बिताया कोई भी क्षण, कोई भी पल फीका नहीं लगता था। जो लोग स्वभाव से शर्मीले होते थे, उन्हें बिना इस बात का एहसास दिलाए उन्हें नॉर्मल करने की कला राज जी को आती थी। वो हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम्स के प्रति सेंसिटिव रहते थे, चाहे वो फिल्मों से जुड़े लोग हों या बाहर के। और जब तक उनसे ना कहा जाए तब तक वो किसी को कोई सलाह नहीं देते थे। उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों में एक निश्चित पूर्णता का आभास होता था जो विभिन्न फैक्टर्स जैसे प्रचार और निर्माण का परिणाम था। और मैं नहीं समझता कि उन्होंने कभी लोगों को निराश किया। तो ये थे विचार राज कपूर जी के भाइयों के, उनके बारे में। लेकिन उनके परिवार के और व्यक्ति राज कपूर जी के बारे में क्या सोचते थे, और सबसे महत्वपूर्ण उनकी पत्नी कृष्णा जी क्या सोचती थी राज साहब के बारे में, और उनके बारे में अफवाहें सुनकर उनको कैसा
लगता था, जबकि राज्य का नाम कई सारे हीरोइंस के साथ जोड़ा जाता था। ये सब जानेंगे शोमैन राज कपूर जी की श्रृंखला के अगले अंक में। तब तक आप बने रहिए मूवीज की सिनेमा बाजी के साथ और सुनते रहिए सपनों के सौदागर राज कपूर जी के बारे में ये सुंदर किस्से और कहानियाँ, जो स्वयं बताई है उनके परिवार के सदस्यों ने और स्वयं राज जी ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहिएगा मूवीज की सिनेमा बाजी के साथ। टाली हो।